आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट में जो लगातार गिरावट हो रहा है और लोग उससे पैनिक हो रहे हैं, उसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। यहाँ पे जो भी एग्जांपल देखेंगे हम लोग वो सिर्फ एक एनालिसिस के लिए है, स्टडी के लिए है। इसमें कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि मार्केट ने 26 सितंबर को 26 सितंबर 26 सितंबर 27 सितंबर फ्राइडे को अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था, जो था 26,277 का। राइट, लगभग उतना 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होगा। तो लगभग 26,300 या 280 बोल सकते हो, उसके आसपास एक हाई लगाया था। और उसके बाद लगातार वो गिरते जा रहा है, कंटिन्यू गिरते जा रहा है। 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ पे रुकने की कोशिश की थी या थोड़ा कंसोलिडेट हुआ था। लोगों को एक हो पाया था कि यहाँ शायद रिवर्सल ले ले, पर ये इस लेवल को 25,000 के लेवल पे भी सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से ये गिर गया। अब ऐसे लग रहा है कि 24,000 का लेवल एक इसका सपोर्ट दिख रहा है थोड़ा बहुत। यहाँ पे पहले भी कंसोलिडेट हुआ था, तो हो सकता है 24,000 पे थोड़ा कंसोलिडेट हो। लेकिन जो भी जियोपॉलिटिकल इशूज चल रहा है अभी, और जो ईरान इराक का वार है और जो अपना रूस वाला जो वार है वो चल ही रहा है, तो सब जगह वार और बहुत अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकली अनस्टेबल चल रहा है। तो उस चक्कर में ऐसे लग रहा है कि अभी ये और मार्केट गिरने वाला है ये, और ये कहीं आके रुक रहा है कि 22,000 के लेवल पे रुकते हुए 22,800 के आसपास और 22,000 के आसपास, ये जो आपका कंसोलिडेशन जोन है इसमें कहीं आके शायद रुके, इस एरिया में ऐसे लग रहा है। तो मार्केट में अभी और डाउन साइड दिख रहा है लोगों को, और जितने भी लोग एनालिसिस कर रहे हैं सबको यही लग रहा है कि मार्केट अभी और गिरने की संभावना है और ये कहीं 22,000 के लेवल को टच कर सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हम करें क्या, है ना। तो बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, बहुत सारे बोल रहे हैं कि क्या हम सब कुछ बेच के निकल जाएं और जब मार्केट पूरा गिर जाए तो लें। अगर आपका जो व्यू है लॉन्ग टर्म है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आप शेयर में कुछ अच्छे स्टॉक्स ले रखे हैं जो आपने लॉन्ग टर्म में ले रखे हैं, तो ऐसे स्टॉक को अभी बेचना तो मेरे को सही नहीं लग रहा है। मैं अपनी कोई भी स्टॉक कभी नहीं बेच रहा हूँ जो मेरे लॉन्ग टर्म के लिए हैं। जो शॉर्ट टर्म या मिड टर्म वाले थे उससे मैं पहले निकल चुका हूँ, तो लॉन्ग टर्म वाले कोई भी शेयर्स मैं अभी नहीं बेच रहा हूँ। ऐसी स्थिति में अगर आपके पास पैसे हैं, राइट, आपने एकोमोडेट करके पैसे रखे हुए हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि उस पैसे को थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू करें। अभी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स आपको लो रेट पे मिल रहे हैं, डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं, टॉप से 20%, 30%, 35% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक को आप धीरे धीरे करके, एक साथ पूरे पैसे लेके एक साथ में नहीं लगाना है। कोशिश करो कि आप जो भी लेना चाहते हैं, सपोज आप 100 रुपीज़ के शेयर लेना चाहते हैं तो उसको 10 भाग में डिवाइड कर दो और 10-10 का एक इंस्टॉल आप इंस्टॉलमेंट में लेते जाओ। जैसे जैसे मार्केट या आपको पर्टिकुलर शेयर जो है 10%, 15% गिरता है, तो आप एक इंस्टॉलमेंट उसका बाई करते चलो। तो वो एक अच्छा स्ट्रेटेजी हो सकता है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने सारे पैसे पहले ही मार्केट गिरने से पहले ही मार्केट में लगा दिया है, तो अभी ये करो कि हर दिन जाके मार्केट को देखने के बजाय वीकली एक बार देखो अपने मार्केट को, पोर्टफोलियो को। हाँ, पोर्टफोलियो डाउन होगा आपका 10%, 20% जो भी डाउन हो रहा होगा, लेकिन उससे पैनिक होके उसको हर दिन देख के या बेच के निकल जाऊं, ऐसे सोचना गलत है। या तो उसको आप अपने पोर्टफोलियो को डेली देखना बंद करो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि मार्केट यहाँ से खत्म हो जाएगा और वापस ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। मार्केट कुछ दिन बाद ऊपर जाना शुरू करेगा, आपका पोर्टफोलियो वापस से अच्छे स्टेट में आ जाएगा अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स ले रखे हैं। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो डेली डेली अपने पोर्टफोलियो को देखना बंद करो, वीकली देखो या वीक में कभी एक बार देख लिए, एनालाइज के लिए क्या चल रहा है, उतना काफ़ी। और पैनिक ना हो, अपने अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करके रखो। अगर आपके पास पैसे हैं तो कुछ अच्छे स्टॉक्स पहले तो कोशिश करो कि आपके पोर्टफोलियो में ही जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको धीरे धीरे डाउनवर्ड एवरेजिंग करना शुरू करो। और हर एक या तो निफ्टी के 500 पॉइंट की गिरावट पे खरीदना शुरू करो, या आपके पर्टिकुलर स्टॉक में जब 10% का गिरावट हो रहा है, 10%, 15% का, तब आप उसको खरीदना शुरू करो। हर एक 10% की गिरावट पे खरीदते जाओ। अगर वैसा नहीं करना चाहते अब ये टाइम है कि अगर आपके पास एक्युमुलेटेड अच्छा खासा पैसा रखा हुआ है, राइट, आपने हो सकता है कि टॉप हाई जब मार्केट चल रहा था तो आपने कोई खरीदा नहीं होगा, तो ऐसे टाइम में अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो देखो कि कुछ बहुत अच्छे स्टॉक्स जो हैं आपको हैवी डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। अच्छा मौका है पैसा डालने का। तो आप धीरे धीरे, जैसे 24,000 का लेवल है, फिर आपका ये जो ये वाला लेवल जैसे 23,500 का लेवल आएगा, 400-500 का लेवल आएगा, फिर आपका 22,800 के आसपास लेवल आएगा। तो ऐसे लेवल्स में आप खरीदना शुरू करो। इस लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा खरीदते जाओ, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि मार्केट अभी कहाँ तक नीचे जाएगा। एक दिख रहा है ये जोन जो है, सपोर्ट जोन लग रहा है 22,800 के आसपास और 22,000 के आसपास, तो यहाँ कहीं मार्केट आना चाहिए। पर जरूरी नहीं है कि हम वही लेवल आए तभी खरीदना शुरू करें। हम इस लेवल पे भी मार्केट अपने टॉप से अच्छा खासा गिर चुका है, तो हम कोशिश कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत अभी से खरीदना शुरू करें। तो अभी जैसे देखते हैं कि कितना गिरा हुआ है मार्केट टॉप से अभी देखोगे तो लगभग 8 से 10% के आसपास गिरा हुआ है, राइट।
तो ऐसे हर एक 10-10% ना गिरावट पे हम खरीदते जाएंगे, यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक तो स्टॉक्स जो मैं अभी खरीद रहा हूँ या एक्युमुलेट कर रहा हूँ, तो उसको जैसे देखते हैं तो मेरे को एक नेस्ले लग रहा है। नेस्ले में थोड़ी बहुत नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, पर नेस्ले एक अच्छे स्टॉक है और मैं बहुत दिन से इसको खरीदना चाह रहा था। थोड़े कुछ दिनों पहले ही मैं इसको खरीदना शुरू किया हूँ। तो जैसे ये देखोगे आप, ये नेस्ले गया था आपका लगभग ना 2780 रुपीज़, और आज ये 2060 पे अवेलेबल है, राइट, यहाँ नीचे तक गया था। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है स्टॉक जो है, यहाँ कहीं आना चाहिए। आप 2100-2200 के आसपास इसको खरीद सकते हैं, पहला एक इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ये जो गिरावट है मुझे लगता है कि ना वापस ये सपोर्ट लेवल जैसे देखोगे तो या यहाँ से और गिरना चाहिए इसको, और 2100-2200 के आसपास रुकना चाहिए। तो यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट अपन लगा सकते हैं। फिर अगर ये लेवल को तोड़ दिया तो फिर अपन दूसरा जो ना एक 2000 के आसपास खरीद सकते हैं। तो ऐसे करके इसको अक्यूमुलेट मैं कर रहा हूँ, आप चाहो तो अपना डिसीजन ले सकते हो। और जैसे देखते हैं कि अभी मैं देख रहा हूँ कि RVNL और दूसरा स्टॉक जो मैं अक्यूमुलेट कर रहा हूँ IR कॉन को देखोगे तो आप अच्छा खासा यहाँ से टॉप से ये देखो अभी कितना अच्छी गिरावट पे है ये, अपन देखते हैं। तो ये देखोगे तो ये अपने टॉप से लगभग 45% गिरा हुआ है। तो ये एक अच्छा मौका है कि इसको हम खरीदें, इसमें कुछ पोजीशन बनाएं। IR बुरा स्टॉक नहीं है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। तो इस पे भी हम अपना पोजीशन धीरे धीरे एक्युमुलेट कर सकते हैं, राइट। तो हर एक लेवल पे 10% 20% की गिरावट इस पे लिया जा सकता है। फिर ये रेलवे स्टॉक है, वैसे ही RVNL बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, क्वेश्चंस भी आ रहे थे इस पे। तो RVNL का भी देखो यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट आप खरीद सकते हो इस गिरावट पे लगभग 400 के आसपास। फिर से वापस आप अगर मार्केट फर्दर गिरता है, ये स्टॉक फर्दर करेक्ट होता है, तो 300 के लेवल पे फिर खरीद सकते हो। फिर वापस 250 के लेवल पे खरीदो। थोड़े थोड़े चंक में आप 10 स्टॉक 20 स्टॉक या 50 स्टॉक ऐसे खरीदारी इसमें की जा सकती है पोजीशन बनाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये मेरी एक नज़र पे है। अभी मैंने इसमें पोजीशन मेरे पहले से ही कुछ हाई प्राइस पे रखे हुए हैं, तो मैं इसको डाउनवर्ड एवरेज करने की के लिए सोच रहा हूँ, पर एज सच अभी इसमें मैंने एक्युमुलेट करना शुरू नहीं किया है। सेम चीज़ रेलटेल देखेंगे तो उसका भी वही हाल है कि टॉप से आपका गिरा हुआ है अच्छा खासा। से देखोगे तो ये भी 30-35-40% गिरा हुआ है। तो इस लेवल पे हम ले सकते हैं, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वापस हम इसको 335 के आसपास फिर से खरीद सकते हैं। तो ऐसे इसमें एक्युमुलेट किया जा सकता है। और भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो अवेलेबल है, जैसे नेस्ले है, हम नेस्ले बोला, आपका IR कॉन है, PCBL है ना, PCBL को देख सकते हैं। PCBL भी एक डाउनवर्ड हो रहा है, लाइक नेगेटिव फॉल में है। तो इसमें अभी देखो कितना करेक्शन हुआ है। टॉप से अगर हम देखते हैं तो टॉप से लगभग 25-30% गिरा हुआ है, और इसको फर्दर गिरने की संभावना लग रही है लगभग 300 के आसपास। इसमें एक कंसोलिडेशन हो सकता है 350 के आसपास, तो उस लेवल पे खरीद सकते हैं। और दूसरा है आप अगर 300 के नीचे अगर जाता है तो एक अच्छा मौका होगा इसको खरीदने के लिए। बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो रिकैप, मार्केट यार निगेटिव है, लोग पैनिक हो रहे हैं, पर अगर आपकी लॉन्ग टर्म व्यू है तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने पोर्टफोलियो को होल्ड रखिए। अगर आप खरीदने की स्थिति में नहीं है और नहीं खरीदना चाहते तो कम से कम अभी इस स्थिति में आप अपने पोर्टफोलियो से एकदम पैनिक होकर एग्जिट नहीं कीजिए। अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है, आपको पैसे की ज़रूरत है या पोर्टफोलियो अपने शॉर्ट टर्म के लिए रखा है या मिड टर्म के लिए, तो निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बेटर है कि आप होल्ड करके शांति से बैठिए, हर दिन पोर्टफोलियो को ना देखें। और अगर आपके पास पैसे हैं तो अपने पोर्टफोलियो के अच्छे स्टॉक को और एक्युमुलेट कीजिए जो पहले से ही गिरे हुए हैं। अगर वो क्वालिटी स्टॉक्स है, फंडामेंटल अगर एनालिसिस कीजिए, कुछ और इशू तो नहीं है कंपनी में, क्योंकि ओवरऑल मार्केट गिर रहा है। ऐसे में अगर अच्छे स्टॉक गिर रहे हैं तो हमको खरीदना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में है, उसको नहीं, कुछ और नए स्टॉक्स जो आपने वॉच लिस्ट में लगा रखे थे, राइट। जैसे मैं देखता हूँ एक टाइटन है, टाइटन अच्छी क्वालिटी स्टॉक है। अगर आपको ये डाउन प्राइस पे मिल रहा है, राइट, अच्छा खासा। टॉप से कितना गिरा हुआ है अगर हम देखें इसको तो 15% के लगभग गिरा हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी स्टॉक है, ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है, तो इसमें बना सकते हैं। वॉच लिस्ट में आपने कुछ बहुत अच्छे स्टॉक्स बना रखे हैं, वॉच लिस्ट, राइट, अच्छे स्टॉक्स के जिसको हमेशा खरीदना चाहते थे और वो हाई रेट पे थे और आप खरीद नहीं पाए, और आपके पास अगर पैसे हैं तो अभी वैसे अच्छे क्वालिटी स्टॉक को खरीद सकते हैं। और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से रखें। लेकिन यस, मार्केट के अभी जो लेवल्स दिख रहे हैं, जो 26,277 के आसपास, राइट, 280 26,200-300 के आसपास से हाई बनाया, वहाँ से 25,000 पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ निफ्टी, फिर 24,000 के लेवल पे एक होप दिया था। देखते हैं अगर ये ब्रेक होता है तो 22,800 फिर 21,800 ये रेंज पे जा सकता है मार्केट। तो
बहुत चांस है कि 22,000 को टच करे मार्केट, पर 100% तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो कोशिश करें कि अपना अगर पैसे हैं तो पैसे को वापस इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी रहें, और नहीं है तो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा होल्ड करें, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आगे हम और मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू, हैप्पी दिवाली, वॉच दिस।